हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो हमने कल जो लास्ट लेक्चर दिया था उसके अंदर भी हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि वो मैक्सिमम ओवरशूट हमने परसेंटेज ओवरशूट निकाल लिया था। उसके बाद हमने पीक टाइम भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम क्या करेंगे, राइज टाइम फाइंड आउट करेंगे और सेटलिंग टाइम, जो भी उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं टाइम डोमेन के। ठीक है, तो राइज टाइम का पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। जैसे सपोज ये आपके पास इस तरीके से ये रिस्पॉन्स था, ये ऐसे डीके कर रहा था। ठीक है, तो ये 0% से लेके 100% मतलब 1 तक जितना टाइम लगेगा इसको बोलते हैं हम राइज टाइम, टी राइज। अच्छा, राइज टाइम ना दो टाइप का होता है। पहले तो राइज टाइम दो टाइप से होता है। एक तो होता है आपके पास, ये ना डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर। अगर आपका सिस्टम अंडर डैम्प्ड है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, अंडर डैम्पिंग है या फिर ओवर डैम्पिंग है। ठीक है जी, दो टाइप के लिए डिफाइन होता है। अगर आपके पास अंडर डैम्पिंग है तो अंडर डैम्पिंग के लिए जो राइज टाइम होता है वो होता है 0% से 100%। ठीक है जी, और ओवर डैम्पिंग होता है 10% टू 90%। इन दोनों के बीच का गैप, मतलब अगर सिस्टम में ओवर डैम्प कंसिडर करता तो देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके ये सपोज ये 10% था और ये सपोज यहाँ पे 90% था, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम गैप आता, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊँ यहाँ, ये जो टाइम गैप आएगा ये थोड़ा सा, ठीक है, तो वो बनता है राइज टाइम। लेकिन अभी मैंने आपको बताया जितना भी कैलकुलेशन है वो सारा अंडर डैम सिस्टम के लिए, तो मैं क्या करूँगा, 0 to 100% ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जीरो तो जीरो टाइम पे ही था। अब 100% के लिए जितना भी टाइम लगेगा, जितने पे ही ये सी टी की वैल्यू है, सी टी जो था, जहाँ पे भी सी टी की वैल्यू आपके पास वन बन जाएगी, उतने टाइम को हम बोलेंगे राइज टाइम। ठीक है, तो मैं सी टी की वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। कब? व्हेन टी इज इक्वल टू टी राइज। ठीक है जी, तो ठीक है, तो 1 कर देंगे इसको, तो 1 इज इक्वल टू 1 - e⁻⁻⁰ डिवाइड बाई, मैंने आपको पहले बताया था, इसको मैं साइन फाई लिख सकता हूँ, साइन फाई, साइन ऑफ, और सर टी आर आएगा इस बार यहाँ पे, ओमेगा डी टी आर, ठीक है, प्लस फाई। अब आप देख रहे हो ये कैंसिल हो गया इसके साथ। अब ये अमाउंट क्या बची, जीरो। अब देखो, ये तो जीरो हो नहीं सकता एक्सपोनेंशियल, ना ये जीरो हो सकता है। ठीक है जी, या सॉरी, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और आपको पता है साइन ऑफ ओमेगा डी टी आर प्लस फाइव, अगर मैं इसको लिख रहा हूँ जीरो इक्वल, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आया, ओमेगा डी टी आर प्लस फाइव, ये बराबर आएगा एन पाई के। तो मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा टी आर, दैट विल बी इक्वल टू एन पाई माइनस फाइव डिवाइड बाई ओमेगा डी। ठीक है, अच्छा, ये अब एन क्यों आया, क्योंकि आपको पता है जो यहाँ पे 100% है, ये जो 100% है, ये यहाँ पे भी 100% है, यहाँ पे भी 100% है, यहाँ पे भी 100% है, तो कोरस्पॉन्डिंगली जो आप मतलब एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो ये राइज टाइम यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें फर्स्ट वाला राइज टाइम ही चाहिए। तो फाइनली आपके पास टी आर की जो वैल्यू आएगी होगी पाई माइनस फाइव डिवाइड बाय ओमेगा डी। अब होता क्या है, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, फाइनल फार्मूला मैंने लिख दिया। एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि राइज टाइम के लिए यहाँ पे जो फाई होता है ना, ये रेडियन के अंदर ही सोल्व करना है आपने। ये फाई जो है यहाँ पे, ये रेडियंस के अंदर है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो 60 डिग्री दे देगा, तो कई लोग पाई 60 डिग्री को 60 पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू तो 3.1 समथिंग होती है, 3.14, तो वो नेगेटिव आंसर आया। तो ध्यान रखें, ये जो पाई, ये जो फाई है ना, ये रेडियन के अंदर आएगा। ठीक है, ये रेडियंस में ही आपने यूज़ करना है, तो आपका हमेशा राइज टाइम जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, तो राइज टाइम की ये हमने डेरिवेशन कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो बचा हुआ है, जो हमारा मतलब कंसर्न टाइम रिस्पॉन्स है, वो होता है सेटलिंग टाइम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ सेटलिंग टाइम। तो सेटलिंग टाइम पहले मैं बता देता हूँ होता क्या। जैसे आपके पास ये रिस्पॉन्स है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये रिस्पॉन्स ना कुछ टाइम के बाद जाके ऐसे कांस्टेंट सा बन जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है, सपोज यहाँ पे ये 1 है, 100%, 1 को मैंने 100% लिया, तो आप देख रहे हो ये 1 से थोड़ा ऊपर भी जा रहा है और थोड़ा नीचे भी है। तो सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है जब ये 2% की टॉलरेंस में आ जाएगा रिस्पॉन्स। 2% की टॉलरेंस, 2% की टॉलरेंस का मतलब है कि ये जो वेरिएशन है ना, देखो ये वेरिएशन, ये 1.02, क्योंकि आपको पता है 1 का 2% कितना होता है, 0.02। ठीक है, 0.02, हाँ। और ये तो ये 1.02, और अगर मैं माइनस करूँ नीचे की, क्योंकि टॉलरेंस आपको पता है ±2% होती है, तो इसका मतलब ये है कि रिस्पॉन्स की वैल्यू जो 1.02 और 0.98 के बीच में आनी स्टार्ट हो जाएगी ना यहाँ पे,
इस बिल्कुल छोटी सी रेंज में, तो ये फर्स्ट टाइम जब भी होएगा जहाँ पे फंस जाएगा इस रेंज के बीच में, उस टाइम को हम बोलेंगे सेटलिंग टाइम। तो ये सपोज आपके पास सेटलिंग टाइम है। और ऐसा भी माना जाता है कि सेटलिंग टाइम हम वो टाइम लेते हैं, और आप देख रहे हो, सॉरी सेटलिंग टाइम तो यही है कि आपके पास कई बार 2% देगा वो, और कई बार 5% टॉलरेंस देगा। लेकिन अगर नहीं दिया गया तो बाय डिफ़ॉल्ट 2% ही यूज़ करना है, क्योंकि 2% को ही हम सेटलिंग टाइम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो टी एस वो टाइम है जहाँ पे रिस्पॉन्स आपका विद इन 2% टॉलरेंस क्या होता है, सेट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करो, जब सेटलिंग टाइम आ जाता है ना, तो हम इसको मान लेते हैं कि स्टडी स्टेट के अंदर है। स्टडी स्टेट मतलब कि जो डैम्पिंग है ना, ये जो डैम्पिंग देखो, ये डैम्पिंग ऐसे कम होती जा रही है। ठीक है, तो मतलब सॉरी, ये ऑसिलेशन जो है ये डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो एक टाइम आएगा जब सेटलिंग टाइम आ जाता है ना, जो फिक्स हो जाता है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अब डैम्पिंग नहीं रही। ठीक है, मतलब वो फिक्स हो गया उस रेंज के अंदर। तो मैं ऐसा मानता हूँ, जब भी सेटलिंग टाइम का डिस्कशन किया जाता है तो हम मान के चलते हैं कि देयर इज़ नो ऑसिलेशन। अगर नो ऑसिलेशन तो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी जीरो, और आपको बताइए डैम्पिंग फ्रिक्वेंसी है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब टी इज इक्वल टू टी आर आएगा, उस टाइम के ऊपर ओमेगा डी की वैल्यू जीरो बन जाएगी, क्योंकि कोई डैम्पिंग नहीं रहेगी। ये बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ओमेगा डी की वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो इसको एनालिसिस में पुट कर देते हैं कि कहाँ मतलब कि ये कि जब आपके पास रिस्पॉन्स की वैल्यू 0.98 आ जाएगी। ठीक है, 1.02 भी कर सकते हैं, बट जनरली हम 0.98 से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पुट करूँगा 0.98 रिस्पॉन्स की वैल्यू, जिस टाइम पे उसको बोलेंगे टी आर, और हम ये मान के चलेंगे कि ओमेगा डी कितना है, जीरो, क्योंकि देर इज़ नो ऑसिलेशन। ठीक है, तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन, अब मैं टी की जगह, सॉरी नॉट टी आर, टी एस, अब मैं यहाँ पुट करूँगा टी एस डिवाइड बाई साइन फाइव। और आपको पता है अगर ओमेगा डी जीरो बन गया तो यहाँ बचेगा सिर्फ साइन फाइव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको मैं इधर लेता हूँ, ये बन गया माइनस 0.02 एक्सपोनेंशियल माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू टी एस। ठीक है, तो आप इसको लॉगरिथमिक क्या, सॉरी नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ। जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो टी एस की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 4/4 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, आएगी 4/जीटा ओमेगा एन। तो आपने ध्यान रखना है सेटलिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू 4/जीटा ओमेगा एन। वैसे ये एग्जैक्टली 4 नहीं होता, 3.91 समथिंग आता है अगर आप कैलकुलेटर सोल्व करोगे, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, तो मैंने आपको कुछ बताया जो फॉर्मूले ड्राइव किए, उसमें कौन कौन, 4 फॉर्मूले हमारे पास मेन रहेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो आपके पास रहेगा पीक टाइम, टी पी। ठीक है, पीक टाइम रहेगा आपके पास क्या, एन पाई बाय ओमेगा डी। यहाँ पे मैं इनका कॉन्सेप्ट आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, लास्ट वीडियो में। सेकंड आपके पास रहेगा परसेंटेज ओवरशूट, इसको परसेंटेज एम पी से लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ई की पावर या फिर एक्सपोनेंशियल माइनस पाई, ठीक है, जीटा डिवाइड बाय अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो और मैं आपको बता दूँ कि मैं ना इसको जब मैं सोल्व इंटू 100 परसेंटेज में है ना, इंटू 100। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि मैं इसको क्या लिखता हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इजी मेथड है जो मैं आपको सिखाऊंगा, ये बहुत कम लोगों ने बताया। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई कोट फाइव, मैं इसको ऐसे लिखूंगा इंटू 100। अब ये कोट फाइव क्यों बना, क्योंकि आपको पता है जीटा कोस फाइव होता है और ये साइन फाइव, तो मैं इसको कोट फाइव, मैं इसलिए आपको ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब गेट में क्वेश्चन आएगा तो आप देखना मैं आपको कैलकुलेटर से बिना पेन उठाए कैलकुलेटर से ही इसका आंसर निकाल के बताऊंगा कि जीटा और ये कैसे एकदम से कैलकुलेटर के अंदर ही आप सोल्व कर सकते हो वर्चुअल कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप ध्यान रखना ये कोट फाइव है और हमें ये भी पता है जीटा कोस फाइव के बराबर होता है। ठीक है, दो फॉर्मूले। थर्ड आपने जो हमने निकाला था फॉर्मूला वो था आपके पास राइज टाइम का, टी राइज। राइज टाइम होता है आपके पास क्या, पाई माइनस फाइव डिवाइड बाय ओमेगा डी, एंड फाइनली वी हैव राइज सेटलिंग टाइम दैट इज 4/जीटा ओमेगा एन। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों के बिहाफ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे अभी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम, मतलब मैं एक या दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि एटलीस्ट आपको इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है। वैसे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं सारे फॉर्मूले, मतलब ईजी हैं, बट ठीक है एमपी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना थोड़ा आ जाए। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, एक कोई क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये मैंने एक स्टूडेंट से लिए। ठीक है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो उसने प्रीवियस ईयर पेपर भेजा, उसमें से मैंने क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन ये है कि आपके पास जीएस की वैल्यू 9 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 1
सॉरी जीएस की वैल्यू ये दे रखी है और HS 1 है। यूनिटी फीड ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखा था, यूनिटी फीडबैक सिस्टम एज अ फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जीएस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशो, अनडैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पीक एंड सेटलिंग टाइम। ठीक है, सारे पैरामीटर हम निकाल देंगे इसके अंदर ही, एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे जीएस आपको गिवन है, एचएस गिवन है, तो यहाँ से मैं टीएस लिख सकता हूँ। आपको पता है टीएस किसके बराबर होता है, जीएस डिवाइड बाय 1 प्लस जीएस एचएस। ठीक है जी। तो इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या होता है, जब आपके पास यूनिटी फीडबैक हो ना और ऐसे आपको दिया हो, तो इसका मतलब ये टीएस निकालने का डायरेक्ट मेथड है। इसको जो न्यूमिनेटर में उसको एज इट इज रखो और डिनोमिनेटर के अंदर जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर A1 ऐड कर दो। सॉरी, इसके अंदर आप क्या करो, 9 जो न्यूमिनेटर है उसको ऐड कर दो। हाँ ठीक है, तो बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 9। ठीक है, तो ये बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड सिस्टम से कंपेयर करना है। स्टैंडर्ड सिस्टम क्या था, याद आपको, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड सिस्टम से अगर मैं कंपेयर करूँगा तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं कंपेयर कर, और ये कभी भी ध्यान रखना जब भी हम यहाँ जीटा वगैरह फाइंड आउट करते हैं तो इससे कंसर्न नहीं करना आपने, आपने सिर्फ मेन ध्यान देना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे, क्योंकि जो सिस्टम की गेम होती है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास 9, तो यहाँ से ओमेगा एन आ जाएगा आपके पास 3। नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि फ्रिक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए प्लस कंसीडर किया, वैसे प्लस माइनस 3 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 2 जीटा ओमेगा एन, यहाँ पे एस का कोफिशिएंट, लेकिन इस साइड एस का कोफिशिएंट कितना है 1, उसको 1 से कंपेयर कर दिया। ओमेगा एन आपको पता है कितना देर का है 3, तो बन जाएगा 6 जीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से जीटा आ जाएगा 1/6। ठीक है जी। तो क्वेश्चन था आपके पास, क्या क्या पूछा था मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ से इस एक पूछा गया था डैम्पिंग रेशो। ठीक है, डैम्पिंग रेशो दैट इज जीटा। उसके बाद आपसे पूछा गया था अनडैम्प नेचुरल फ्रिक्वेंसी, अनडैम्प नेचुरल में ओमेगा एन होता है। फिर आपसे पूछा गया पीक टाइम टीपी, और पूछा गया सेटलिंग टाइम टीएस। ठीक है, लेकिन हम सारे फाइंड आउट कर लेंगे। अभी मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करूँगा। जैसे आप बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो थोड़ा सा हल्का सा आपको समझना पड़ेगा अभी, जो जीटा, जीटा 1/6 आपको गिवन है। ठीक है, तो आपने डायरेक्टली परसेंटेज ओवरशूट निकालना है, परसेंटेज ओवरशूट, परसेंटेज एमपी। हालांकि पूछा नहीं है बट ठीक है, मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। परसेंटेज ओवरशूट का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई कोट 5 इंटू 100। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि इसको आपने देखो, वैसे ऐसा होता है जीटा डिवाइड बाय अंडर द 1 माइन, तो हो सकता है वो कैलकुलेशन सोल्व करें। ठीक है, हो सकता है आप सोल्व करो, बट उसकी ज़रूरत नहीं है, देखना भी कैसे कैलकुलेटर में आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको हो सकता है इसको मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, हो सकता है आपके थोड़ा मुश्किल लगे, बट मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मतलब ये श्योरिटी है कि आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बड़ी जल्दी औरों से बहुत जल्दी आंसर निकालोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि मुझे परसेंटेज एम पे निकालना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस पाई कोट 5। अब मैंने आपको बताया था जीटा की पहले आप वैल्यू पुट कर लें इसके अंदर। जीटा कितना है, 6 का इन्वर्स। ठीक है, ये मैंने 6 का इन्वर्स कर दिया, 1/6 कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप अप्लाई करो कोस इनवर्स। देखो, कोस इनवर्स जैसे आप अप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये क्या आ गया, 5 आ गया। फिर आप इसके ऊपर अप्लाई करो 10, ये बन गया tan 5। लेकिन हमें कोट चाहिए, फिर इसको उल्टा कर दो, ये बन गया कोट 5। फिर इसके साथ लगा दो नेगेटिव, ये साइन चेंज करने का होता है, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये बन गई कोट 5 की वैल्यू विद नेगेटिव साइन। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई के साथ, ये मैंने इसको पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको ले जाओ ई की पावर, ये ई की पावर है, ये आ गया इंटू 100। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, इसकी परसेंटेज ओवरशूट निकाल दी। तो यहाँ पे परसेंटेज एमपी कितना है, परसेंटेज एमपी 58.80%। परसेंटेज एमपी आ गया आपके पास। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी बट स्टिल हमने निकाल दिया इसको। एक और जो मैं चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपको निकालनी थी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, ये कितना था, ओमेगा एन अंडर द रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप इसको जीटा पुट करोगे, स्केयर करोगे, फिर 1 माइनस करोगे रूट, इतना करने की ज़रूरत नहीं। क्यों, देखो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, जीटा मुझे पता है 6 का इन्वर्स था, 1/6 था, उसके ऊपर आप कोस इन्वर्स अप्लाई करो, ये 5 आ गया। इसके ऊपर आप साइन अप्लाई करो, क्योंकि देखो ध्यान से, ये साइन 5 तो है। ठीक है, ये साइन आ गया इंटू ओमेगा एन, ओमेगा एन की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो ये आ गया आपके पास ओमेगा डी। तो ओमेगा डी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2.958।
रेडियन पर सेकंड, ठीक है, यूनिट याद रखेंगे। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी है तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपके पास टीपी, ठीक है, तो टीपी निकाल लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो टीपी कितना आ जाएगा, टीपी क्या फॉर्मूला क्या था, एन पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी। अब अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली एन की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो आ जाएगा पाई बाय ओमेगा डी। अब ओमेगा डी आपके पास पहले से है कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है, ये कैलकुलेटर में ओमेगा डी हमने निकाल रखा है, इसको जस्ट उल्टा करो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा आपके पास पीक टाइम आ जाएगा 1.06, ये आ गया आपके पास पीक टाइम, ठीक है। फिर अब मेरा एम क्या रहेगा, मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है आपके पास राइज टाइम। तो राइज टाइम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं राइज टाइम को। राइज टाइम किसके बराबर होता है, पाई माइनस फाइव डिवाइड बाय ओमेगा डी, ठीक है। तो ओमेगा डी हमने निकाला था अभी यहाँ पे 2.958, ओमेगा डी कितना था, ये निकाला था हमने अभी 2.958। इसको सेव कर लो, यहाँ से देखो सेव का ऑप्शन होता है, इसको सेव कर लिया। जैसे आप सेव करोगे ना यहाँ पे एम लिखा आ जाएगा, ठीक है, तो सेव कर लिया इसको फर्दर यूज़ के लिए। अब देखो हमने निकाला पाई माइनस फाइव, पहले तो फाइव की बात करते हैं, फाइव क्या था, 6 का इनवर्स उसका कोस इनवर्स, लेकिन ये डिग्री में आपको पता है हमने रेडियन में यूज़ करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा पाई से, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करूँगा 180 से, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया, और लेकिन हमें इसको माइनस करना है किस में से, पाई में से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1.73, और इसको डिवाइड कर देंगे ओमेगा डी से। ओमेगा डी देखो आपने पहले से सेव किया तो रिकॉल कर लो उसको, ये डिवाइड करके रिकॉल, तो ये आ गया आपके पास राइज टाइम आ गया 0.5876। देखो हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे ये अभी, लेकिन बहुत इजी है अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेटर से। कंट्रोल सिस्टम में बहुत सी चीज़ें हैं जो कैलकुलेटर से सोल्व हो जाती हैं। अभी आप, मैं जब आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बताऊंगा तो उसके अंदर पीक वैल्यू, मैक्सिमम पीक वैल्यू वगैरह वो देखना डायरेक्टली एकदम से यूज विदाउट एनी पेन आप उसको सोल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर ही। सो फाइनली हमारे पास बचा टी एस। तो टी एस क्या था, 4 डिवाइड बाय जीटा ओमेगा एन। अब देखो जीटा आपको पता है, ओमेगा एन आपको पता है, पुट कर देंगे यहाँ पे 4 डिवाइड बाय जीटा कितना है 1/6 इंटू ओमेगा एन कितना है 3। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो ये फाइनली हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बाकी गेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं वो उसकी पूरी अलग से सीरीज चलाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।